श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों, आइए आज हम भोले बाबा की कृपा से 8वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तारकासुर भी एक अच्छे विमान में छत्र चंवर के साथ आरूढ़ होकर अपनी विशाल सेना सहित रणभूमि में आ पहुंचा। इस प्रकार सेनाएं अंतर्वेद में आ पहुंची। दोनों ओर से गढ़ी बनाई गई। पहली पंक्ति हाथियों की, दूसरी घोड़ों की, तीसरी रथों की और चौथी प्यादों की। इस प्रकार क्रम से सेना सजाई गई। दोनों ओर से वीर सांग, सूल, परशु, पास, कृपाण, भिंडपाल, तोमर, मुगदर, चक्र, भुसुंडी, नारा आदि अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में अपनी वीरता दिखलाने के लिए आ पहुंचे। तभी दोनों ओर के वीरों ने बड़े वेग से युद्ध रचना की। फिर देवता तथा दैत्यों का घोर युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर की चतुर्गुणी सेना नष्ट हुई। यहाँ तक कि थोड़ी सी देर में ही यह युद्ध स्थल सैनिकों के मृत शरीरों से भरकर भयानक हो गया। अनेक वीर पृथ्वी पर गिरकर मार मार शब्द का उच्चारण करते थे। कोई तलवार से घायल, कोई मुगदर तथा कोई गदा से मूर्छित था। रक्त की नदी बह चली। भूत प्रेत पिशाच आदि ने रक्त पीकर तृप्ति प्राप्त की। वैतालों ने आकर हाथियों के सिर उछाले। इसी प्रकार धीरे धीरे देवता एवं दैत्य मरे, परंतु कुछ समय के पश्चात युद्ध भूमि प्रलय के समान दिखाई देने लगी। तारक स्वयं इंद्र से युद्ध करने लगा। अग्नि संहार्द परस्पर युद्ध करने लगे। यमराज के साथ जृंभ ने युद्ध किया। निऋति के साथ संभल तथा पवन के साथ पवमान, धनपति के साथ बृहत्सेन, उष्णा के साथ धननाद, सूर्य के साथ सुनाई तथा चंद्रमा के साथ सुलग द्वंद्व युद्ध करने लगे। इन सब ने घोर युद्ध किया। दोनों दल अपनी अपनी विजय की इच्छा करते थे, परंतु कोई भी प्राप्त न हुआ। उस समय युद्ध स्थल अग्नि से जले हुए वृक्षों के समान भयानक दिखाई देता था। हे नारद, युद्ध भूमि का ऐसा दृश्य देखकर तारकासुर ने बड़े वेग से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तथा उनके हृदय से सांग मारी। इसके आघात से इंद्र हाथी से धरती पर गिर पड़े। इसी प्रकार दिक्पति भी दैत्यों से पराजित होकर भाग चले। कोई भी युद्ध में दैत्यों के सम्मुख खड़ा न रह सका। इस प्रकार देवताओं की पराजय देखकर मुचकुंद ने सोचा कि अब मुझे देवताओं की सहायता करनी चाहिए। मैं शिव जी का उपासक हूँ और वो मेरे सहायक है। यह सोचकर मुचकुंद तारक दैत्य के सम्मुख आया। फिर बड़ी देर तक वे युद्ध करते रहे। परंतु दोनों में से कोई किसी को परास्त न कर सका। अंत में कोई उपाय न देख मुचकुंद ने तलवार हाथ में लेकर तारक दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। यह देख तारक ने हंसकर कहा, हे मुचकुंद, तुम मनुष्य हो, मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करने में लज्जा आती है। मुझे बड़ा खेद है कि तुमने मेरे ऊपर जिस शस्त्र का प्रहार किया उसका मुझ पर कोई प्रभाव न पड़ा। तब मुचकुंद ने उत्तर दिया, हे असुरराज, मैं अब शिवजी की कृपा से तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कौन सा दैत्य है जो मेरे सम्मुख खड़ा होकर मेरे प्रहार को सह सके। यह कहकर मुचकुंद ने तारक के ऊपर एक और असी मारी। अभी वह असी तारक को लगी तक न थी कि उसने तुरंत सांग मारकर मुचकुंद को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देख मुचकुंद ने पृथ्वी से उठ अत्यंत क्रोध हो तारक के वध का विचार कर अपने धनुष को हाथ में लिया और ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह देखकर तुमने मुचकुंद को मना किया और समझाया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा। इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से नहीं है। इसको तो केवल स्कंद ही मारेंगे।
जहाँ तक कोई वश न चले वहाँ शांत रहना ही उत्तम है। यह कहकर तुम सब देवताओं सहित स्कंद जी की सेवा में पहुँचे तथा उनकी स्तुति एवं पूजा करने लगे। देवताओं को ऐसा करते देख दैत्यों ने अत्यंत क्रोधित होकर घोरनाद के साथ बाणों की वर्षा की। तब वीरभद्र क्रोधावेश में भरकर युद्धभूमि में आ उपस्थित हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हमने 8वें अध्याय का आनंद लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।